कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी राय रख दी है। अजय माकन जी ने भी फॉर्मूले को साफ कर दिया है, लेकिन अब केजरीवाल सरकार यू टर्न ले रही है। दूसरे राज्यों को लेकर हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं अपना रुख, साथ ही अपनी गेंद उनके पाले में है, वो लुका छुपी का खेल ना खेले। पवन खेड़ा का यह बयान सामने आया है। लगातार राजधानी में गठबंधन को लेकर उठापटक जारी है। कल भी ट्विटर गेम देखने को मिला था। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच में लगातार ट्विटर पर बातचीत हो रही थी, एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे थे। उसके बाद आज पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब जो है यू टर्न वो केजरीवाल ले रहे हैं। अजय माकन ने भी फॉर्मूला क्या रहेगा, कितनी सीट शेयरिंग रहेगी, क्या सियासी समीकरण रहेंगे, वो सब साफ कर दिया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी यू टर्न ले रही है। और अगर वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि पहले आपने इतनी सीटों के बारे में कहा था, अब आप इतनी सीटें दे रहे हैं, यू टर्न हम ले रहे हैं या आप ले रहे हैं। जैसे जैसे नामांकन की प्रक्रिया पास आती जा रही है, वैसे वैसे राजधानी में गठबंधन को लेकर उठापटक का दौर जारी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी ने अपना रुख साफ कर दिया है। कल राहुल गांधी के ट्वीट में भी यह साफ तौर पर नजर आ रहा था। और ऐसे में लगातार कल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर बातचीत साफ देखी जा सकती थी। एक के बाद एक राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे, उधर से आम आदमी पार्टी का भी ट्वीट देखने को मिल रहा था। और अब पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। अजय माकन ने क्या फॉर्मूला है, कितनी सीट शेयरिंग है, वो सामने रख दी है। और अब केजरीवाल जी यू टर्न ले रहे हैं। प्रदीप कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, लगातार राजधानी में गठबंधन को लेकर उठापटक का दौर जारी है। कल ट्विटर पे साफ तौर पर देखा जा सकता था और आज पवन खेड़ा का बयान सामने आया है कि राहुल जी ने रुख साफ कर दिया है, फॉर्मूला भी तय हो गया है। अब आम आदमी पार्टी यू टर्न ले रही है। आखिर कौन इस गठबंधन में बीच में आ रहा है? लगातार दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कल और ये कहा था कि यू टर्न लिया है केजरीवाल जी ने, जबकि जो 4 और 3 के फार्मूले की बातचीत चल रही थी उस पर सहमति बन गई थी। अब ये यू टर्न जो वर्ड यूज किया गया, उसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया था और कहा था कि यू टर्न कैसा बातचीत चल रही थी। तो ये पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही थी, बंद कमरों में जो बातचीत चल रही थी, वो सार्वजनिक हो गई और कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा, ये कहा गया है। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग खबरें अलग अलग समय पर आ रही थी, आप पार्टी के समिति की ओर से दावा करते हुए कांग्रेस पर दबाव बन रहा था और ये दिखाने की कोशिश आप पार्टी की ओर से कि बीजेपी की मदद करने के लिए कांग्रेस आप पार्टी से गठजोड़ नहीं करना चाहती है। जबकि आप पार्टी का जो दबाव था वो हरियाणा में और इसके अलावा पंजाब में भी सीट फार्मूलों को लेकर था। और आज उन्होंने 18 सीटों को लेकर भी अपनी तरफ से संजय सिंह को अपॉइंट किया है। आज पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल पूछा गया उनसे। पवन खेड़ा दिल्ली से आते हैं और वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तब उन्होंने सीधे सीधे कई बातें कही हैं। ये कहते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जो आप पार्टी के साथ जो गठजोड़ की चर्चा थी वो दिल्ली के लिए थी, अब ये उनको साफ करना है। लुका छिपी का खेल वो बंद करें। और जहां तक जो बातचीत की प्रक्रिया के लिए किसी को नियुक्त करने की बात है, तो क्या जो पीसी चाको दिल्ली के प्रभारी हैं वो बातचीत नहीं कर रहे थे? तो ये सवाल उठा दिए हैं और ये साफ कर दिया है कि जो चर्चा होगी, अगर कोई गुंजाइश अगर इसमें देखते हैं तो दिल्ली के लिए होगी। गेंद उनके पाले में है आप पार्टी के। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने पहली बार अपना रुख साफ किया है दिल्ली के फार्मूले को लेकर, ये कहते हुए कि वो साफ करें तस्वीर गठबंधन को लेकर। कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है कि गठबंधन करना है तो उस शर्त पर कीजिए जो दिल्ली को लेकर पहले बातचीत चल रही थी, यानी उसकी यू टर्न मत लीजिए जो बातचीत दिल्ली को लेकर थी। जबकि आप पार्टी ये मैसेज देना चाह रही है कि वो पंजाब और हरियाणा में भी 18 सीटों पर बातचीत करना चाहती है। तो अब क्या सहमति बन पाती है, क्या फार्मूला निकल पाएगा? इसकी गुंजाइश बेहद कम दिखती है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है और वो दिल्ली में इसे केवल आप पार्टी के साथ गठजोड़ करना चाहती है। लिहाजा अब कांग्रेस ने अपने मंच से 2 टूक कहा है कि अब आप पार्टी को तय करना है कि गेंद उनके पाले में है कि वो गठजोड़ करना चाहते हैं या नहीं। प्रदीप जी,
क्या माना जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियां कह रही हैं कि हम तैयार हैं, हम किसी भी सूरत में बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम साथ आना चाहते हैं। ऐसे में ना तो कोई कोशिश अब आम आदमी पार्टी की तरफ से होती दिख रही है और ना ही कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस लगातार कह रही है कि गेंद उनके पाले में है। कहीं ऐसा तो नहीं इंतजार किया जा रहा है कि कब बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी, उसके बाद हम सामने आएंगे कि क्या हम गठबंधन की स्थिति में हैं या नहीं है? देखिए, जिस तरह की सियासी रस्साकसी दिखाई दे रही है, दोनों पार्टियां एक दूसरे को सीधा मैसेज देना चाहती हैं। आप पार्टी जो यहाँ लोकसभा चुनाव में गठजोड़ करना चाहती है कांग्रेस के साथ, उसकी निगाहें विधानसभा चुनाव पर हैं और ये कांग्रेस बखूबी समझती है कि अगर आप पार्टी के साथ गठजोड़ होगा तो विधानसभा चुनाव में उसके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी और इसीलिए वो अपनी शर्तों पर चाहते हैं कि गठजोड़ हो और इसीलिए उन्होंने फार्मूला पेश किया। वो ये दिखाना नहीं चाहते कि एक जब राष्ट्रव्यापी गठजोड़ बनाने की कवायद हो। आप पार्टी ये जो जताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की मदद कर रही है, गठजोड़ नहीं करना चाहते, तो वो वोटों का बिखराव रोकने के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि केजरीवाल की वजह से गठजोड़ नहीं हो पा रहा। यू टर्न वो ले रहे हैं बातचीत को लेकर और इसीलिए पहले दिल्ली को लेकर बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद पंजाब और हरियाणा उन्होंने शामिल कर लिया, जबकि इससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने मंच से साफ किया था कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि पंजाब और हरियाणा में कोई गठजोड़ नहीं होगा और उसके बाद भी बातचीत जारी थी। तो ये बातचीत क्यों जारी थी, ये सवाल उठ रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को अध्यक्ष को ट्वीट के जरिए ये बताने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो माहौल बन रहा था वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहा था और ये मैसेज जा रहा था कि कांग्रेस गठजोड़ नहीं कर रही है और ये बातचीत चल रही है नहीं चल रही है, इसको भी लेकर कुछ साफ नहीं हो रही थी तस्वीर और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष को ट्वीट करके ये साफ करना पड़ा, जिसके बाद नई ट्वीट वार शुरू हो गई थी और आज कांग्रेस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि गठजोड़ करने के लिए गेंद आप पार्टी के पाले में है, केजरीवाल के पाले में है, उनको साफ करना चाहिए। प्रदीप जी, क्योंकि अब कल राहुल गांधी ने खुद ट्वीट किया, खुद पार्टी के अध्यक्ष सामने आ गए, ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है? क्या आम आदमी पार्टी इतनी सीटों पर मानना नहीं चाहती? क्या अगर अब उसे पंजाब में गठबंधन नहीं मिलेगा तो वो क्या गठबंधन नहीं करेगी? कैसे संकेत आम आदमी पार्टी की तरफ से आते नजर आ रहे हैं? देखिए, ये जो आप पार्टी ने अपनी कवायद तेज की है, खास तौर से जो मुलाकात हुई केजरीवाल की संजय सिंह से, रणनीति पर चर्चा हुई है और उसके बाद ये बयान उनका आया कि उन्होंने अपनी तरफ से बातचीत के लिए संजय सिंह को अपॉइंट कर दिया है। कांग्रेस बताए उनकी तरफ से बातचीत कौन करेगा, तो ये दबाव बनाने की कोशिश और इसलिए कांग्रेस ने साफ किया है कि बातचीत तो पहले से कर रहे थे, पीसी चाको उनकी तरफ से अधिकृत थे, तो ये वो दबाव ना बनाए बल्कि स्थिति साफ करें। जो बातचीत चल रही थी, जो दिल्ली को लेकर स्थिति साफ थी, तो उसमें अब वो यू टर्न क्यों ले रहे हैं, यानी यू टर्न पॉलिटिक्स का आरोप केजरीवाल पर लगातार लगता है और इसको लेकर ही कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया, जिसके बाद कुमार विश्वास ने भी ये इस पर कहा कि यही सबसे बड़ा अहम है कि इस ट्वीट में यू टर्न का जिक्र किया गया है। तो उस पर के बाद हमले हो गए केजरीवाल पर और यही वजह है कि इसको लेकर नई बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को खुलकर कहना पड़ा है कि बातचीत दिल्ली को लेकर चल रही थी और ये फार्मूला तय हुआ था, यू टर्न ले लिया गया। अब केजरीवाल को साबित करना है कि उन्होंने कैसे पंजाब या हरियाणा को लेकर चर्चा आगे बढ़ाना चाहते हैं, दबाव जो बना रहे हैं। अब जो विरोधी दलों की बात करें, खासतौर से ममता बनर्जी की बात करें, शरद पवार की बात करें, वो चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी आप पार्टी के साथ गठजोड़ करे। तो न केवल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को मैसेज दिया राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए, बल्कि उन विरोधी दलों को जो उनके पाले में है, ये मैसेज दिया है कि वो बातचीत की प्रक्रिया को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी वो दावा कर रहे हैं और इसीलिए अब उन पर भी दबाव पड़ेगा कि वो कहीं न कहीं कांग्रेस की इस सियासी मजबूरी को समझे कि वो दूसरे राज्यों में गठजोड़ नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली में वो गठजोड़ करना चाहते थे, जिसको केजरीवाल ने यहाँ पर अपनी बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर पानी फेरने की कोशिश की है। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। जी शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।